पंडित जो आते हैं नहीं, जो हाथ देख के भाग्य बताते हैं, पत्रा में देख के तुम्हारा आगे का हाल, पीछे का हाल, और क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करोगी, हैं, कितने पैसे खर्च करोगी, कितनी दक्षिणा दोगी, ये सब ले दे के बताते हैं। और इसमें हमारे भाई लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बोलो बात सही है या नहीं? हाथ उठा के बोलो। बहुत बहुत साधुवाद। और माताएं बहने, आप लोग इन बातों में विश्वास करती हैं? बोले बात सही है या नहीं? विश्वास करती हो या नहीं? अगर करती हो तो हाथ उठाओ। देखो यहाँ पे बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। देखो माताएं बहनें, ये तुम्हारे लिए यहाँ पे जो पंचशील दरबार लगा है, समाज सुधारक मंच। अगर समाज सुधरेगा नहीं तो इस पंडाल का कोई फायदा नहीं। हम लोग चिल्लाते रहे, हमारे श्रद्धेय रोशन भाई जी, और ये भी उनको नाना भाग से समझाते रहे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक जब तक कुछ बातों पे अमल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। गांव में पंडा आते हैं और हाथ देखते हैं, और माताएं बहनें कहती हैं बाहर नहीं, थोड़ा अंदर आओ, क्योंकि बाहर अगर तुम कुछ दान दक्षिणा ज्यादा दोगी तो लोग देखेंगे, फिर शिकायत करेंगे, फिर घर वाले आकर चिल्लाएंगे, हैं, तो अंदर से दो, देना लेना होता है। ये गलत होता है। एक महाशय जी थे, उनको भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने उनको बुलवाया, पंडा जी थे, उनको बुलवाया और बोले मुझे अपने यहाँ पे एक खेत में सिंचाई करने के लिए एक बोरिंग करवानी है, और आप साइट देख के बता दीजिए कि यहाँ कहाँ पे अच्छा रहेगा। उन्होंने इधर के पन्ने पलटे, उधर के पन्ने पलटे, और बता दिया यहाँ पे कर लो। और उन महाशय जी का जो पढ़े लिखे थे, मतलब सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। सामाजिक ज्ञान जिसको नहीं है तो वो भी गलत है, सामाजिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। उन पढ़े लिखे व्यक्ति के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा बेटा क्यों उसके चक्कर में पड़े हो, ये भी तुमसे 5-6 हजार रुपए लेगा और साइड हो जाएगा। उन्होंने अपने पिताजी को फटकार दिया, अरे तुम्हें क्या पता है, जो भी काम होता है इन्हीं के जरिए से शुद्ध होता है? पत्रा में देख के करना चाहिए, नहीं तो कोई विघन ना हो। आज उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और उसने बताया यहाँ पे कर दो, पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि तुम्हारा मंगल अंगल पे भारी पड़ रहा है और कुछ पूजा वूजा करनी है। उन्होंने बात मान ली, 5,000 रुपए दे दिए, बोले ठीक है चलो यहीं पे करते हैं। हो गया, सब कुछ हो गया, बोरिंग हो गई, पानी भी चला। उसके बाद में घर में खाना बना। खाना में दादाजी ने कहा जाके बहू से, बिटिया इसकी हमें चतुराई देखनी है, जो पंडा बना आया है यहाँ पे। कहा कि जाओ, और समय ज्यादा हो रहा है, जल्दी से बोल रहा हूँ। कहने लगे जाओ बिटिया खिचड़ी डाल देना। खिचड़ी बन गई, खिचड़ी बन के आई, और उन्होंने एक होशियारी करी दादाजी ने। उस खिचड़ी में थाली खाली में पहले ही घी डाल दिया और खिचड़ी ऊपर से रख दी, और बाकी घी लेके गए। 4 थाली थी, 4 में वहां पे जो पंडित जी को थाली दी थी वो ऐसे ही रख दी, और 3 थालियों में उन्होंने घी डाल दिया। 3 थाली में घी डाल के वापस चल दिए, और वो देखते रहे। पंडा महाराज जी बोले अरे ये कैसे पागलपंती है तुम्हारी, है? इन 3 थालियों में तुमने घी डाल दिया खिचड़ी के ऊपर, और हमारी में क्यों नहीं डाला? आज उसी समय अपने बेटे को समझा के कहा बेटा
देख लो इसकी चतुराई, इसने 7 फीट अंदर पानी देख लिया पत्रा से, और यहाँ इसके मुंह के सामने घी पड़ी हुई थाली रखी है। केवल मैंने खिचड़ी ऊपर से रखी थी और घी नीचे रख दिया था, बस इतना ही फर्क था। इसकी परीक्षा लेना चाह रहा था, देख लो। उस समय बेटा के बात समझ में आई, बेटा ने 5000 रुपए लेके और उनको वापस भेज दिया। इन आडंबरियों से बचें माता बहनें, आपके लिए संकेत है, आप इनके चक्कर में मत पड़े। तो समय ज्यादा हो रहा है, सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय, क्षमा करें। और हमारे श्रद्धेय भैया रोशन बोध जी यहाँ पे आए हैं। चलो ज्यादा नहीं, माताएं बहने के लिए है। दो लाइन है, ज्यादा नहीं है, समय किसी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कथा फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। अरे बाबा देश रहे हैं सुधारी, अरे बाबा देश गए हैं सुधारी, सुधारी सब पब्लिक का। देश गए हैं सुधारी, सुधारी सब पब्लिक का। अरे कड़ा छड़ा की बाबा कड़ा छड़ा माताएं बहनें, तुम्हें ज्ञात होगा, जो बूढ़ी हमारी माताएं हैं, उनको ये जब है उनको पता होगा कड़ा छड़ा हमारे लिए होते थे। उच्च वर्ग की महिलाएं सोना चांदी पहना करती थी, और हमारे समाज की जो महिलाएं थी उनको कड़ा छड़ा ही दिए जाते थे। कड़ा छड़ा की बाबरी तीन राखी, कौन दयो पहनाई, सुधारी सब पब्लिक का। अरे लहंगा चुनरी की बाबरी तीन राखी, आज सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हमारी माताएं बहनें। पहले लहंगा और चुनरी आधा सर खुला रहता था, आधा ढकता था, आधा नहीं ढकता था, बहुत बड़ी मजबूरी थी। धन्य है मेरे बाबा साहेब, सबके लिए समानता दे गए हैं। आज माताएं बहनें भी पढ़ती हैं, भैया लोग भी पढ़ते हैं। अरे लहंगा थारी की बाबरी तीन राखी, सुंदर साड़ी कई पहनाई, सुधारी सब पब्लिक का। बाबा देश गए हैं सुधारी, सुधारी सब पब्लिक का। बोलो पंचशील दरबार की। सभी को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय।
हेलो हेलो हेलो। और इसी बीच ये 100 राष्ट्रीय मुद्राएं रामचेला भैया टिकुरा से ये पंकज बोध को 100 राष्ट्रीय मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भैया जोरदार तालियां बजा दीजिए पंकज भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से जय मंगल होता रहे। लीड देखो। और इसी बीच कुछ बंधुओं ने इस पावनमय चर्चा में सहयोग दिया है, वो अपने अपने नाम सुने। 101 राष्ट्रीय मुद्राएं राम भरोसे बैसपुर, 51 राष्ट्रीय मुद्राएं अमित कोटेदार बैसपुर, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं हर्षिता वर्मा बैसपुर, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं रामविलास पूरब बैसपुर, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं रामेश्वर बैसपुर, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं वीरेंद्र ककेड़ा। इन बंधुओं के कार्यक्रमों से इस कमेटी में सहयोग हो। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए इन सभी बंधुओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की, बोध सत्य बाबा साहिब की।